हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, पहले मैं ये ब्रिज एंटर कर रहे हैं हम लोग। सो गाइस मैंने अपना पोपट किया। दिख रहा है ये है ईडन गार्डन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ग्रीन्स विद प्रतिमा। सो गाइस हम लोग जैसा कि आपको लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था, हम लोग कोलकाता आए हुए हैं और अभी हम लोग हावड़ा ब्रिज बोल रही थी, हावड़ा से ब्रिज ही निकलते हैं, हावड़ा स्टेशन में, और ब्रिज भी बगल में ही है। तो हमें यहाँ पे कोलकाता में एक्चुअली हम इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ से हमारा रूट भी भागलपुर जा रहे हैं हम लोग छुट्टियां मनाने। तो ये रूट भी बहुत सही पड़ता है। पीयूष पहले यहीं से जाते थे, चाहे बाय एयर जाओ या फिर ट्रेन से जाओ। तो हमने सोचा इस बार ये एक्सप्लोर करते ये वाला रूट। तो लेकिन क्या हमारे बहुत सारे प्लान थे घूमने फिरने के, और कुछ काम भी था पीयूष का। तो काम तो चलो हो जाएगा जैसे तैसे, लेकिन घूमने का प्लान यहाँ पे कैंसिल होता दिख रहा है क्योंकि कोलकाता में हो रही है बहुत घमासान बारिश। तो और एक बहुत ही यूनिक चीज देखी, अभी बैठी हुई थी मैं यहाँ पे। हमारी एक्चुअली ट्रेन है रात को 9 बजे, तो हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो हमारा ये था कि पूरा दिन का प्लान शेड्यूल था कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, कहाँ कहाँ का प्लान था ये नहीं बताऊंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला था, लेकिन मुश्किल लग रहा है, देखते हैं बारिश रुकती है कि नहीं। यहाँ भी प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली लाउंज भी है, तो वहां पे भी, लेकिन बोर हो रहा है, एक ही जगह मेरे को बैठना नहीं है। तो मैंने सोचा बाहर प्लेटफॉर्म पे वेट करते थोड़ा देर, बारिश यहाँ से दिख रही है सामने, तो रुकेगी, थोड़ा शांत होगी तो देखते हैं। तो अभी ना मैं यहाँ बैठी थी और सामने ना एक पोस्टर लगा था, तो उसको देख के पहले मैंने नीचे देखा, फिर उसके ऊपर फोटो पे नजर गई, फिर उसके फिर समझ आया, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखा रखा है, दिखाती हूँ। सो गाइस जैसा कि आपको पोस्टर में दिख रहा है, लिखा है जा सिमरन जा, और नीचे पोस्टर है, उसके बाद लिखा है प्लेटफॉर्म भी साफ रखते हुए जा, और उसके बगल में दिख रहा है तुम्हारे पास क्या है, मेरे मुंह में पान है, और नीचे लिखा है दीवार पर मत थूकना। सो मुझे ऐसा लगता है कि उसके दो साइड और भी कुछ इंटरेस्टिंग होगा, है ना पीयूष? गाइस हमने जैसे ही देखा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो। और ये जो प्लेटफॉर्म है दिखाती हूँ मैं आपको। सी गाइस ये कितना विशाल प्लेटफॉर्म है यार, इसको देख के मतलब मेरे को, हमने स्टेशन भी क्रॉस किया ना, तो स्टेशन भी क्रॉस किया ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा सा ब्रिज जो होता है ना, मतलब हावड़ा ब्रिज वाली फीलिंग आ रही थी। तो काफी ये ब्रिटिशियर्स टाइम से होगा है ना? हाँ हाँ। तो पीयूष तो यहाँ पे आए हुए हैं, मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में कोलकाता आई हूँ। और कोलकाता मेरी जो नानी थी ना, उनका वो कोलकाता से ही थी बेसिकली। जैसे मैं दिल्ली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो मेरी नानी भी जो है, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी, तो उनका मतलब उनको देखा तो नहीं हमने कभी, क्योंकि मम्मी जब 9th-10th में थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी फोटो देखते हो ना, तो देखते ही एक उनके फेस से ना एक बंगाल वाला जो फील आता है। तो जैसे मैं दिल्ली में बॉर्न एंड तो वैसे ही उनका भी था। अभी मम्मी से बात, और मेरे को लग रहा था कुछ तो कनेक्शन है। मम्मी से जब बात किया तो फिर ध्यान आया, मम्मी ने बोला कि हाँ तुम नानी के उधर गई हो, ऐसा करके। तो है यहाँ पे भी हमारे रिश्तेदार, तो अच्छा सा फीलिंग आ रहा है, अपना अपना सा फील आ रहा है। और बिहारियों और बंगालीज में मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, है ना? है डिफरेंस। मतलब देखो, मैं तो ऐसे ही देखती हूँ कि चावल उन्हें भी पसंद है, हम भी चावल खाते हैं, मच्छी हम भी खाते हैं। मतलब मैं वैसे टर्म्स में देख रही हूँ कि मैं, जैसे हमारे गांव में ना पौंड होता है, मच्छी पकड़ के खाना और ये सब, जैसे बहुत ऐसे बचपन में कुछ लोकल बंगाली सीरीज, टीवी सीरियल आते थे टीवी नेशनल पे, तो उसमें बहुत लोकल सा दिखाता था। तो वो सब के हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो माछ भात खा बोलते हो, माछ भात खा। तो गाइस होप कि ये बंद हो जाए, एटलीस्ट मैं बाहर, ये घाट है क्या फिर? तो वहां तो एटलीस्ट जाऊं, आप लोग को भी दिखाऊं, नहीं तो फिर देखेंगे रिटर्न में पॉसिबल है या फिर आप, मेरे को ये रूट सही लग रहा है तो हम इधर से ही आएंगे जाएंगे, तो आप लोग को मैं घुमा दूंगी। तो मैं एक्सप्लोर कर पाई तो आप लोग भी एक्सप्लोर कर पाओगे, वो भी कहाँ, ग्रीन्स विद प्रतिमा के ब्लॉग में। सो बने रहे, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो फिर सीधा थोड़ा बहुत बाहर इधर उधर का दिखाऊंगी आप लोग को, और फिर ट्रेन में बैठ जाएंगे। मेरी वॉच ये टच हो रही है। तो गाइस देख सकते हैं आप कोलकाता की खूबसूरती, हावड़ा ब्रिज मेरे ठीक पीछे है, और इतना सुंदर व्यू है।
आप लोग को दिखाती हूँ। और ये स्टेशन है, पीछे स्टेशन है हावड़ा ब्रिज का। सो गाइस सामने हावड़ा ब्रिज है और कितना खूबसूरत है। अभी जस्ट बारिश हो रही थी और बारिश अभी खत्म हुआ है और इतना सुंदर व्यू है, इतना प्यारा व्यू है। बहुत ही सुंदर। सो अगर आप लोग कोलकाता स्टेशन पे आपको थोड़ा टाइम वेट करना है या आपकी ट्रेन है या जैसा भी है, अगर वेटिंग आवर्स है तो आप यहाँ पे लॉन्जेस वगैरह बहुत अच्छे हैं। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में हम लोग रुके थे, लेकिन मुझे हावड़ा ब्रिज का ये पूरा व्यू लेना था, इसलिए मैं ये जो बैल्कनी है ये आपको एसी जो वेटिंग रूम है उसके बाहर का है और बहुत ही अच्छा डायरेक्ट व्यू मिलेगा आपको और बहुत ही सुंदर व्यू है। सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे ये सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं। सो गाइज़, आप लोग कभी कोलकाता घूमने जाएंगे तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ। स्टेशन के बाहर आप जैसे ही निकलेंगे तो आपको लाइन से बहुत सारी टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यात्री साथी होता है। जो ये छोटा सा सामने बूथ आपको ये जो दिखेगा येलो कलर का, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा। उस पर आपका पिन होता है, पिन जनरेट होता है। वही सेम पिन जो होता है जैसे ओला उबर में होता है वो आपके पास भी आएगा और ड्राइवर के पास भी आता है शायद, और इस तरीके से बुकिंग होती है। तो वही हम लोग फिगर आउट कर रहे थे यहाँ पे। इसका क्या प्रोसेस है? You have to generate OTP and then stand in the queue because this is a seems to be a subsidized charge. यही है, यही वाला। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। हम लोग बैठ चुके हैं और बैठे कहाँ हैं, किसमें बैठे हैं? पीली टैक्सी, आइकॉनिक पीली टैक्सी में बैठे हैं। सिंपल हो गया देखो। तो अभी मैं आपको हावड़ा ब्रिज पूरा दिखाती हुई जाऊंगी और खुद भी मजा लूंगी और आपको भी मजा दिखाऊंगी। हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, पहले मैं ये ब्रिज एंटर कर रहे हैं हम लोग, पूरा उसका व्यू दिखाऊंगी। उसके बाद मे भी क्या पता उसका नेक्स्ट ब्लॉग बन जाए, तो इसलिए अभी उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर रही कि हम लोग कहाँ जा रहे क्या है। पहले यहाँ का व्यू लेंगे। स्टेशन का तो आपने देखा, ये सामने इधर स्टेशन दिख रहा है मुझे और इधर स्टेशन है राइट, और ये पूरा हावड़ा ब्रिज दिखाते हैं हम आपको। A few moments later. सो गाइस, मैंने अपना पोपट किया। जब मैंने बोला कि हाँ मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा पलट के, तो कैमरा मैंने जब वो शॉट ऑफ किया और नेक्स्ट जब दिखाने लगी तो मैंने सिर्फ कैमरा का व्यू चेंज किया और ऑन ही नहीं किया, और मैं बनाए जा रही हूँ वीडियो। इतना अच्छा अच्छा व्यू था और मुझे लगा वीडियो शूट हो रहा है। जब हावड़ा ब्रिज खत्म हो गया तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि अरे ये तो ऑन ही नहीं है। ऑफ करने के लिए जब मैं जा रही थी दिखा रही तो ऑन ही नहीं है, तो ऑलरेडी ऑफ ही पड़ा पोपट हो गया। तो मे बी मैं आप लोग को नाइट का व्यू दिखा दूं। नाइट में उधर भी जाएंगे ना, हाँ, तो नाइट का व्यू और भी अच्छा होता है तो वो दिखा दूं। आई एम सो सॉरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने अभी सुना कि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन ये वीडियो मैं मैनेज कर पाई हूँ क्योंकि पीयूष के फ़ोन में पहले से था, वो इस रूट से कई बार ट्रैवल कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको इस ब्लॉग में ऐड कर दिया। और बात करें हावड़ा ब्रिज की और कोलकाता की, तो कोलकाता 3 चीज़ों के लिए तो फेमस है, ये सभी को पता है कि मिष्टी दोही, रसगुल्ला और हावड़ा ब्रिज। तो ये जो हावड़ा ब्रिज है इसके बारे में जो भी मुझे बेसिक नॉलेज है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है हम सबको जानना कि इंडिया में कैसे ये चीज़ें, ये जो हिस्टोरिकल चीज़ें ये कैसे बनी, क्या हुआ। तो जो बेसिक है, बाकी इन डेप्थ तो आप गूगल कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, मैं भी गूगल ही करूँगी। तो जो बेसिक नॉलेज जो पीयूष को पता थी उन्होंने मुझे शेयर की और वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जो ये हावड़ा ब्रिज है ना गाइज, ये सबसे बिजिएस्ट ब्रिज इसको माना जाता है कोलकाता का, और ये कोलकाता को कनेक्ट करता है हावड़ा से, जो कि हुगली रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इस ब्रिज को, हावड़ा ब्रिज को कोलकाता का प्राइड ऑफ
कोलकाता भी बोला जाता है। और इसके जो कंस्ट्रक्शन में जो स्टील लगा ना गाइज, ये जो स्टील है, टोटल जो स्टील है ना, ये 26,500 टन स्टील इसमें लगा था, और जिसमें कि 500 टन स्टील इंग्लैंड से आया था, और बाकी स्टील वो लोग डिलीवर नहीं कर पाए थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम पे चल रहा था, तो इसलिए वो नहीं बाकी का स्टील डिलीवर किए थे। तो जो बाकी जो स्टील लगा था वो टाटा स्टील ने बनाया था और टाटा स्टील ने डिलीवर किया था। और जो ये स्टील है ना, टाटा स्टील ने स्पेशली इसके लिए हाई टेंशन स्टील बनाया था, जिसका नाम उन लोगों ने दिया था टिस्कॉम। और ये जो स्टील है गाइज, ये जब कंस्ट्रक्ट हुआ था, जो बना था, तो ये इंडिया का पहला और वर्ल्ड का थर्ड सस्पेंशन टाइप बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज है ये। और ये इसका गाइज, ये मैं बता रही हूँ, ये 80 इयर्स पुराना ब्रिज अब हो चुका है और अभी भी अपनी मजबूती पे है, एकदम कोलकाता की शान बान है। गाइज, ये है कोलकाता की खूबसूरती। आप देख सकते हैं इतनी बड़े बड़े रोड, और मौसम इतना प्यारा हो रखा है, इतनी हरियाली दिख रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही इतनी ज़्यादा बारिश हुई हम कहीं निकल भी नहीं पा रहे थे। और ये सामने आपको जो दिख रहा है, ये है ईडन गार्डन। यहाँ पे बड़े बड़े जो प्लेग्राउंड्स होते हैं, जो फील्ड्स होते हैं, उसको मैदान बोलते हैं, तो ये वही है। और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी। अच्छा, यही है ईडन गार्डन, जहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते थे, बड़े मैचेस हम टीवी पे देखते हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी। और ये सामने आपको दिख जाएगा एक बहुत बड़ा फील्ड है, तो यहाँ पे ना फील्ड को मैदान करके बोलते हैं। और रिसेंटली अभी अजय देवगन की एक मूवी भी आई थी जो कि फुटबॉल बेस है, क्योंकि कोलकाता में ही सबसे ज़्यादा फुटबॉल का रहता है, और उस मूवी में दिखाया गया है कोलकाता में कि कैसे फुटबॉल का हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें। तो मूवी का नाम ही मैदान है। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।